कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और आरोप है कि दृष्टि आईएएस ने, जो कि एक प्रख्यात कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने 2022 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के दौरान गलत भ्रामक विज्ञापन देकर लोगों को मिसगाइड किया। आपको बता दें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है सरकार की, उसने 5 लाख का फाइन दृष्टि आईएएस पर लगाया है। सीसीपीए के मुताबिक दृष्टि आईएएस ने अपने प्रचार में गलत दावा किया कि उसने 216 से ज्यादा उम्मीदवारों को चयनित कराया है, जबकि असल में सफलता में संस्थान की भूमिका और पाठ्यक्रम की जानकारी छिपाई गई थी। पिछले सालों में भी आपने इस तरह के कई उदाहरण देखे हैं जब अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सीसीपीए ने फाइन लगाया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत, भ्रामक, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स चलाए हैं। अच्छा, आपको बता देते हैं कि सीसीपीए की इस जांच में दृष्टि आईएएस को लेकर आखिर क्या सामने आया है। जांच के बाद सीसीपीए ने पाया कि ये दावा गलत था और इसमें इन उम्मीदवारों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी। जांच से पता चला कि दृष्टि आईएएस द्वारा दावा किए गए 216 उम्मीदवारों में से 162 उम्मीदवारों ने यूपीएससी सीएससी के प्री और मेंस पास करने के बाद दृष्टि आईएएस के निशुल्क इंटरव्यू प्रैक्टिस कार्यक्रम में ही भाग लिया था। इसके बाद केवल 54 छात्रों ने आईजीपी प्लस अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया था। पीआईबी ने इसको लेकर जो प्रेस रिलीज निकाली, उसमें सामने आया कि जानकारी को जानबूझकर छिपाने से अभ्यर्थियों और अभिभावकों को ये विश्वास हो गया कि यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों में उनकी सफलता के लिए दृष्टि आईएएस ही जिम्मेदार है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 228 के तहत एक भ्रामक विज्ञापन है। इससे पहले भी आपको पिछले वर्षों में कई उदाहरण याद होंगे और लोग लगातार ये कंप्लेंट करते रहते हैं। जब अखबार में तस्वीर छपती है किसी टॉपर की भी, तो लोगों के मन में संदेह इस बात को लेकर पैदा होता है कि आखिर उस टॉपर पर इतने इंस्टीट्यूट क्लेम कैसे कर रहे हैं। पिछले वर्षों में भी आपने जो देखा वो सीसीपीए ने भी नोट किया। सीसीपीए ने यह भी नोट किया कि इसी तरह के विज्ञापन के लिए दृष्टि आईएएस पर दूसरी बार ये जुर्माना लगा है। इससे पहले आपको याद होगा, सितंबर 2024 में यूपीएससी सीएसई 2021 में 150 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, ऐसा झूठा दावा भी किया गया था। संस्थान ने यूपीएससी सीएसई 2021 में 150 से ज्यादा चयन के अपने दावे के खिलाफ 161 उम्मीदवारों की डिटेल शेयर की थी। इसके बाद ये पाया गया था कि 161 उम्मीदवारों में से 148 आईजीपी में नामांकित थे, 7 मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में नामांकित थे, 4 जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम में नामांकित थे, 1 वैकल्पिक पाठ्यक्रम में और बचा हुआ 1 उम्मीदवार का विवरण डिटेल्स नहीं दी गई थी। इस मामले में सीसीपीए ने 3 लाख का जुर्माना लगाया था और भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया था, साथ ही चेतावनी भी दी थी। उस चेतावनी के बावजूद भी अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सरकार, सीसीपीए कह रहा है कि 216 से ज्यादा उम्मीदवारों के गलत चयन की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, सीसीपीए ने, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अब तक भ्रामक विज्ञापनों के लिए अलग अलग कोचिंग संस्थानों को 54 नोटिस जारी किए हैं। 26 कोचिंग संस्थानों पर 90 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ऐसे भ्रामक दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीसीपीए ने पाया कि ऐसे सभी संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में सफल अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के समान है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।